हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अपन एसएससी जीडी एंड आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक सीरीज़ लेके आया हूं मैं, जिसमें आपको आज मिक्स मास्टर कराने वाला हूं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस का मिक्स आपको निचोड़ देने वाला हूं, है ना। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हों, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए हम अपनी वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज आपकी अलेक्जेंडर फिलामेड ने की थी। ये ग्रुप डी में पूछा जाता है सवाल, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है कम शब्दों में बहुत कुछ कहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर ये रहा। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया जो है वो शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए थे वो आपके अमेरिका से लिए गए थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जो जंग लगता है वो रासायनिक उदाहरण है। ये आपका ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या नहीं होता है, सॉरी, कमल का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर जो सरोज है वो भी कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, पंकज है वो भी होता है। ठीक है, जलद नहीं होता आपका, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जीडी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित थी? तो देखो, नीली क्रांति जो थी आपकी वो आपकी मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी, मतलब फिशिंग से संबंधित थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी तो आपका दूध उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे नीली क्रांति किससे संबंधित थी, सॉरी हरित क्रांति किससे संबंधित थी, तो आपको कृषि लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अरुण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वन होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मिनट सेकेंड। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की अगर कमी है तो बेरी होते हैं, मतलब बेरी रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा जो पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, ये हिस्ट्री में क्वेश्चंस हैं और ये दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत का विलोम शब्द क्या है? तो आयत का विलोम शब्द होता है निर्यात। ठीक है, अगर किसी चीज़ का आयात होता है तो निर्यात होता है। बाहर का विलोम शब्द अंदर होगा या बाहर होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और व्यापार का विलोम शब्द क्या होगा, या व्यापार का विलोम शब्द भी आप बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि व्यापार का विलोम शब्द नौकरी है, या फिर मतलब कि जिसको नौकरी नहीं मिलती वो है कि रोजगार, या व्यापार का विलोम शब्द क्या होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, लाना का आना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी लाना का जाना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 हल्का क्षारीय होता है। ये ग्रुप डी में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हीरा किसका शुद्ध रूप है? तो हीरा जो है वो कार्बन का शुद्ध रूप है। ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है ग्रुप डी में। ठीक है, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किस शहर के बीच चलाई गई थी? तो भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जो है आपकी वो दिल्ली से
वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। ये आपका करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंद्र का हाथी के लिए एक शब्द क्या है? तो इंद्र का हाथी किस नाम से जाना जाता था? जो कि ऐरावत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 19वां, वाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। और ये ज्योग्राफी में मतलब कि दोनों में कॉमन रहेगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो आपका 17 है उसका संबंध है आपका अस्पृश्यता का अंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 मतलब 22वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं? तो भाग 4 और ए में आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो कि आप हर पुस्तक के पीछे मौलिक कर्तव्य का वर्णन होता है। अगर एनसीईआरटी की आप बुक्स उठा के देखते हैं तो हर बुक्स के पीछे आपको मौलिक कर्तव्य मिल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद होता है पू धन इक, मतलब कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हंसने वाली गैस मतलब लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो है आपका नाइट्राइड ऑक्साइड। ठीक है, लाफिंग गैस N2O। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर रहा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो आपका हुआ था वो 1961 में हुआ था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे क्या कहते हैं? तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक जो है आपका वो की ओम है। ठीक है, आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है जो आपका कंचनजंगा है। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सूचना है कि अगर आप ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी अपडेट्स और वीडियोस की जानकारी वहां पर मिल जाएगी। कुछ मैं आपको वीडियोस भी अपलोड कराता हूं ताकि आप उनको पढ़ के अपनी नॉलेज बढ़ा सकें और अपना एग्ज़ाम क्लियर करा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर रहा है, उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या है? तो उपेक्षा का सही विलोम शब्द होता है अपेक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखो भाई, राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 मतलब 31 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह होता है। क्वेश्चन नंबर 32वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। ठीक है, यहाँ पर आप बोल रहे हो मुट्ठी गर्म करना मतलब उसने उसकी मुट्ठी गर्म की है ना, मतलब उसने उसको रिश्वत दी। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। जैसे कि आपको बता दें कि अगर आप बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन सुनते भी हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 35वां, पृथ्वी पर सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो यहाँ पर ना लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर सूरज को लोग समझते हैं कि सूरज ग्रह है, लेकिन सूरज एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा माना जाता है
है ना, है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शुद्ध वर्तनीय पहचानिए। यहाँ पर आपको उस शब्द का शुद्ध वर्तनीय पहचानना है, मतलब इसमें से उस शब्द सही कहाँ पर लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल जो है आपका वो है तांबा और जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ता, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखी गई है वो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग का तारा होने का अर्थ। तो आग का तारा होने का अर्थ है बहुत प्रिय होना, आग का तारा होना। भारत का केंद्र बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्र बैंक जो है वो RBI है। आपको इस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा एकदम सही वैल्यूबल क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर आप इस वीडियो को, अगर कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो एक बार फिर से आप देख करके वो चीज़ क्लियर कर सकते हैं, और अगर कमेंट में मेरी कोई मिस्टेक इस वीडियो से तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।